Hello everyone. Today we are going to discuss lesson number 5th, history. In this lesson we are describe about human beings and animals and their tradition. Today we are discuss words to describe people कि जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी लोगों को किस प्रकार से शब्दों में व्याख्यान हम कर सकते हैं, उनके बारे में कैसे हम बता सकते हैं. देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइब पीपल यानी लोगों के बारे में बताने के लिए कई प्रकार के रास्ते हमारे पास हो सकते हैं. इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, एक तो ये हो सकता है कि उस टाइम लोग क्या काम करते थे. द लैंग्वेज दे स्पीक, कौन कौन सी भाषाएं वो लोग बोलते थे. द प्लेस दे बिलोंग टू, किन स्थानों पर वो रहते थे. देयर फैमिली, उनके परिवार. देयर कम्युनिटीज़, कल्चर, प्रैक्टिस, उनके समुदाय क्या थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, किस प्रकार की संस्कृति को वो फॉलो करते थे. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद. यानी इस लेसन में हम वेदों की डिस्कशन कर रहे हैं. तो अब जो हमारा ऋग्वेद है उसमें लोगों का किस प्रकार से वर्णन किया गया है वो हम रीड करेंगे. देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क, यानी दो ऐसे समूह जिनको उनके काम के आधार पर डिस्क्राइब किया गया है. द प्रीस्ट यानी पुजारी, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण, इन लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था. हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजा, जो अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों को परफॉर्म करते थे, जैसे कि जो राजा है उसके राज दरबार में काम करना, हवन यज्ञ करना, तो इस प्रकार के ब्राह्मण लोगों के द्वारा काम किए जाते थे. दिस राजा वर नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, ये राजा उन राजाओं की भांति नहीं थे जिनके बारे में हम आगे बाद में रीड करेंगे. दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी, पैलेसेस, आर्मी, यानी इन राजाओं के पास अपनी राजधानी के लिए कोई शहर नहीं होता था, महल नहीं होते थे रहने के लिए, और ना ही कोई आर्मी थी, और ना ही ये किसी प्रकार का कर जो है लोगों से कलेक्ट करते थे. जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेड फादर एज राजा, यानी इनके जो बेटे होते थे वो क्या है, जैसे कि कोई राजा है उसकी डेथ के बाद उसका बेटा क्या है राजा बन जाता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिला. टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए वुल, दो शब्दों का प्रयोग जो समुदाय हैं या लोग हैं उनको इस डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है. वन वॉज द वर्ड जन, एक शब्द है जन, जन का मतलब जनता. विच वी स्टिल यूज इन हिंदी, हिंदी में हम इसका प्रयोग करते हैं. एंड अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषाओं में भी. द अदर वाज विश, दूसरा शब्द जो है विश है. द वर्ड वैसे कम्स फ्रॉम विश, यानी वैसे शब्द से ही विश शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है. हम रीड करेंगे कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं पहले जो है काम के आधार पर ही हमें डिवाइड किया गया था. टिल नाउ वी आर डिवाइडेड इन कास्ट सिस्टम, आज हम कास्ट के आधार पर यानी जाति के आधार पर डिवाइड किए गए हैं. बट एक टाइम ऐसा था जब हम काम के आधार पर डिवाइड किए गए थे. सेवरल विश और जन आर मेंशन बाय नेम, ज़्यादातर जो विश हैं और जन हैं उनको उनके नेम से मेंशन किया जाता था. सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरा जन एंड विश, द भारत जन और विश, द यदु जन और विश एंड सो ऑन. तो इस प्रकार के जो अलग अलग नेम हैं ये देखने को मिलते हैं. डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फेमिलियर, यानी कुछ ऐसे शब्द जिनकी जो साउंड है वो क्या है, समान है. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हेम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ as आर्यन कॉल्ड देयर ओपोनेंट दास एंड दासु, यानी कुछ लोगों को किसके रूप में दिखाया गया है, आर्यंस, जिनको कि उनके अपोजिट वर्ड दास और दासु के रूप में भी प्रयोग किया गया है. These were people who did not perform sacrifice, ये वो लोग हैं जो बलिदान नहीं करते थे, हवन यज्ञ नहीं करते थे. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और संभवतः अलग अलग भाषाएं बोलते थे. लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव,
बाद में जो दास और दासी शब्द थे, ये सेवक के लिए वर्ड यूज किए गए। जो दास था वो मेल होता था और दासी फीमेल होती थी। स्लेव मतलब दास, जो किसी राजा के दरबार में काम करते थे। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, यानी ये वो लोग होते थे जो जैसे युद्ध होते थे उनमें इनको बंदी बना लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और इनको उस राजा की प्रॉपर्टी के रूप में प्रयोग किया जाता था। दूसरी, मान लो दो राजा के बीच में लड़ाई है, तो एक राजा हार जाता है और उस हारे हुए राजा के कुछ मेल और फीमेल्स बंदी बना लिए जाते हैं, तो उनको उसकी प्रॉपर्टी समझकर ही ट्रीटमेंट किया जाता था। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड, और इस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि वो उनसे किस प्रकार के काम करवाना चाहते थे। इट मीन ये क्लियर है कि वो जैसा चाहते थे उन लोगों से काम करवाते होंगे। While the ऋग्वेद was being composed in the northwest of the subcontinent, जो ऋग्वेद है इसका जो प्रतिपादन है उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में किया गया। There were other development elsewhere, और दूसरी जगह भी इसका जो है विकास होता है, जो कि आगे हम रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।